हेलो व्हाट्सएप दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो के बाद आप भी एक एनिमेटर बन जाएंगे, यानी लगभग आप ऐसा ही एक कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर पाएंगे, यानी आप भी एक अच्छे खासे कार्टून क्रिएटर बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो ऐप आता है वो खुद गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो कि पूरी तरीके से ही फ्री है। तो चलिए पहले इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, यानी इसका पूरा इंटरफेस। ऐप को खोलते ही आपको जो करना है, सेटिंग्स में जाके इसको फुल मोड में सेव कर लेना है, ताकि आप इस ऐप को पूरी तरीके से यूज़ कर सके। इसके बाद हमें शॉर्ट स्टोरी, क्लासिक स्टोरी और साइंस रिपोर्ट, ऐसा 3 एनिमेशन क्रिएट करने का ऑप्शन दिखाता है। चलिए अब हम साइंस रिपोर्ट को चूज़ करते हैं। अगले ही स्टेप में एक मोहतरमा हमें इस ऐप में कैसे एक स्टोरी को क्रिएट करना है वो बताती है, और उसके बाद ही हमें अलग अलग 3D बैकग्राउंड शो करते हैं, जो कि रेडीमेड है और काफ़ी कूल से हैं। ये सारे बैकग्राउंड ही पूरी तरीके से 3D है और इन्हें अलग अलग करके मूव किया जा सकता है। टोटल हमें इसमें 9 फ्री बैकग्राउंड्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा खास बात यह है कि इसमें हमें खुद से बैकग्राउंड को ड्रॉ करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है। तो फिर इनमें से हम रैंडमली पहले वाले बैकग्राउंड को चूज़ कर लेते हैं। आगे इससे भी एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें हमें कुल 58 फ्री कैरेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 3D में। इन सभी कैरेक्टर्स को आप अपने चाहे मुताबिक मूव करवा सकते हैं, और इसके अलावा ये कैरेक्टर बोलते भी हैं, यानी आप इसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं। चलिए इनमें से 2 कैरेक्टर हम ले लेते हैं। आप अगर इन कैरेक्टर्स पे उंगलियों से 2 बार टैप करेंगे तो फिर ये कैरेक्टर अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर को अगर आप लॉन्ग टाइम तक दबा के रखते हैं तो फिर वो कैरेक्टर अपने मुंह को हिलाने लगता है, यानी आप उसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस टूनास्टिक 3D ऐप में अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके अलग अलग एनिमेशन स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों वैसे तो काइनमास्टर एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, लेकिन इसमें भी आप 4 या 5 तरीके से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, 2D से लेकर 3D तक। तो फिर आइए देखते हैं काइनमास्टर में कैसे हम बहुत ही आसानी से एक 2D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर कैरेक्टर डिज़ाइन के लिए हमें दूसरा और एक ऐप का हेल्प चाहिए, जिससे कि हम अवतार काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है सुपरमी, और इस ऐप को खोलते ही हमें ये ऑप्शन दिखाता है मेल या फीमेल में से चूज़ करने को। चलिए तो हम मेल को चूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर हमें कैरेक्टर का डिफरेंट फेस स्ट्रक्चर, हेयर स्टाइल, आइज, नोज, ईयर्स, यानी सभी कुछ चेंज करने का ऑप्शन दिखाता है। तो फिर हम हमारे चाहे मुताबिक कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो मुंह है उसे हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद इस फ़ोटो को कर लेना है सेव, और सेम इसी तरीके से वापस से इस फ़ोटो के साथ एक और हाथ ऐड करके अलग से एक फ़ोटो को हमें सेव कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं काइनमास्टर में। काइनमास्टर में एंटर होते ही हमें मीडिया फाइल से जाके वाइट कलर के बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। अब ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर हमें लेयर वाले ऑप्शन में चले जाना है, और लेयर में से हमने अवतार जो सेव किया था उसे इंपोर्ट कर लेना है, और इंपोर्ट करने के बाद जो क्रोमा की है उसे हम अभी इनेबल कर देंगे, ताकि जो पूरा बैकग्राउंड है पूरा ही इरेज हो जाए। अब फाइनली आता है थोड़ा क्रिएटिविटी का टाइम। चलिए अब हम लेयर ऑप्शन में से टेक्स्ट टूल पे जाते हैं, और उसमें से जो छोटा लाइन वाला सिंबल है उसे हम ले लेते हैं। उसे हमें अच्छी तरीके से फेस वाले पोजीशन में बिठा देना है, और जो कलर है उसे हमें ब्लैक कर देना है। इसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देना है, ताकि जो मुंह है वो थोड़ा उभर के आए। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, और इंक्रीज़ करने के बाद बस कुछ सेकंड छोड़ के हमें बीच में से इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने का काम पूरा ख़त्म होने के बाद आखिरी का जो टेक्स्ट है उसे हमें क्रॉस सिंबल कर देना है, और बीच में से हमें 3 या फिर 4 लाइन वाला सिंबल को चेंज करके राउंड वाला सिंबल में कर देना है। और सबसे आखिर में हमें एक स्प्लिट छोड़ के बस टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ या फिर कुछ केस में इंक्रीज़ कर देना है। सबसे लास्ट में बस अब फिनिशिंग और अपना दिमाग लगा के कुछ क्रिएटिविटी और वॉइस ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो अवतार वाले ऐप से हाथ वाला पिक्चर को सेव किया था उसमें क्रोमा की इनेबल करके इस वाले इमेज के ऊपर ओवरले कर देना है, और बस फिनिश। दोस्तों कैसा लग रहा है एनिमेशन सीख के? इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर ट्राई करना एनिमेशन। पीस। ओके, अगला जो ऐप है वो इससे भी ज़्यादा औसम है, वो है ट्विनक्राफ्ट। ट्विनक्राफ्ट में सलमान खान, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि राहुल गांधी का भी कैरेक्टर मौजूद है। ट्विनक्राफ्ट इस ऐप को खोलने के बाद हमें कैरेक्टर सेक्शन में बैटमैन,
डेडपूल, यहाँ तक कि आयरन मैन भी मिल जाता है। इस ऐप में सबसे ज़्यादा ऑसम फीचर यह है कि हर एक कैरेक्टर को आप जॉइंट टू जॉइंट हर एंगल को मूव कर सकते हैं, यानी हम अलग अलग हाथों को, सिर को, यहाँ तक कि पैरों को भी हिला सकते हैं और इसके अलावा साइज़ को तो छोटा बड़ा कर ही सकते हैं। इससे भी ऊपर इस ऐप में हमें बोनस में मस्त 2D डिज़ाइन के बैकग्राउंड भी मिल जाता है, जिसमें कि स्नो, चर्च, बीच, ब्लैक, ब्लू, कैफ़े, ऐसे मस्त बहुत सारे बैकग्राउंड है। इसके अलावा भी हम अगर किसी भी कैरेक्टर में टैप करते हैं तो फिर हमें हैप्पी, एंग्री, क्राई, ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन भी मिल जाते हैं। यहाँ तक कि इसमें वॉइस ओवर करने का भी ऑप्शन है। हमें बस न्यू फ्रेम के बटन में क्लिक करके एक फ्रेम तैयार करना है और पूरा होने के बाद एक्सपोर्ट बटन में क्लिक करके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है। आइला, आयरन मैन। How can I help you? I cannot help you. How can I help you? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. How can I help you? एक आईफोन दिला दो। नहीं हो सकता. Okay, bye. Okay, नहीं हो सकता. Okay. फिर आए क्यों थे आखिर? खैर छोड़िए दोस्तों, फ्लिपाक्लिप, एनिमेटर बाय पिक्सआर्ट और एनिमेशन डेस्क, इन तीनों ऐप का इंटरफेस और जो यूज़र मैनुअल है वो पूरा सेम ही है। इन तीनों में से किसी भी एक ऐप को अगर आप चलाना सीख जाएंगे तो आप बाकी तीनों को भी बड़ी आराम से ही चला सकते हैं। तो फिर ट्रायल के लिए हम फ्लिपाक्लिप को देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। फ्लिपाक्लिप ऐप को ओपन करने के बाद ही हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें हमें लेफ्ट साइड में सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो पहले देखते हैं पेन टूल के बारे में। पेन टूल के अंदर ही हमें 4 तरीके का पेन मिल जाता है। पहला जो है वो है पेंसिल का, फिर पेन का, और फिर ब्रश, और आखिर में एक हाइलाइटर। इसके अलावा हमें पेन के साइज़ को छोटा या फिर बड़ा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और इस वाले ऑप्शन के साथ हम पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन टूल वाला सेक्शन में जो ऑप्शन है वो है इरेजर का। इरेजर को सिलेक्ट करके हम नॉर्मली कोई भी लाइन को हम इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है सिलेक्शन टूल। इस टूल के मदद से हमें एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इस टूल से इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद प्लस बटन में क्लिक करके नेक्स्ट फ्रेम क्रिएट कर लेना है। फिर इस वाले टूल के साथ इसे नेक्स्ट फ्रेम में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम इसे अपनी मर्जी से स्क्वीज भी कर सकते हैं। अगला जो टूल है वो है पेंट टूल। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम पेन टूल से जो भी एरिया ड्रॉ करते हैं उस एरिया में अगर हम बस टैप करते हैं तो फिर पेंट टूल के मदद से वो एरिया ऑटोमेटिकली कलर्ड हो जाता है। लास्ट जो टूल है वो है टेक्स्ट टूल। इस टूल के मदद से हम नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को अपने एनिमेशन के ऊपर लिख सकते हैं। तो चलिए अब फ्लिपाक्लिप में एक फ़न एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम एक राउंड ड्रॉ करेंगे। ओह, ये तो परफेक्ट राउंड नहीं बना, लेकिन घबराइए मत। ऊपर इस टूल में हमें बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया गया है जिसकी मदद से हम राउंड, स्क्वायर और लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं परफेक्टली। अब ड्राइंग के बाद इस सर्कल को हमें कर लेना है कॉपी और इस कॉपी वाले सेक्शन को हमें नेक्स्ट फ्रेम में कर देना है पेस्ट। ऐसे ही हर एक फ्रेम में हमें बस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके इस सर्कल को पेस्ट कर देना है। तो एंड में हमारा मूविंग बॉल एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ऐसे ही हम इस ऐप में सिंपल प्यारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते हम बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं इस वीडियो के। वैसे इस वीडियो के शुरुआत में और बीच में आपने जो कार्टून कैरेक्टर मेरे साथ देखे थे वो मैंने काइनमास्टर की मदद से बनाया है। वैसे सोच रहा हूँ कि सिर्फ काइनमास्टर के ऊपर कैसे एनिमेशन करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊँ। अगर बनता है तो फिर मैं उसे यहाँ पे पिन कर दूँगा। तो फिर आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए बाय।